वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के आखिरी अध्याय मराठा राज्य एवं संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते मित्रों, पहला प्रश्न, पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी के द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सका था? और सभी पुनर्विजित कर लिया था शिवाजी ने, लेकिन एक दुर्ग को नहीं पुनर्जीवित कर फिर से नहीं जीत पाए थे। वो थे सिवनेर का किला या सिवनेर का दुर्ग नहीं जीत पाए थे। पुरंदर को फिर से जीत लिया था, माहुली और लोहागढ़ को जीत लिया था, लेकिन सिवनेर को नहीं जीत पाए थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो शाहजी ने निजाम से पूना की जागीर प्राप्त की थी। तीसरा प्रश्न है, मिलान करना है सूची का सही किस। तो ये मराठा साम्राज्य के बारे में है और उससे संबंधित शब्द वाली है। मोकासा, जागीर को मोकासा कहा जाता था उसमें। सूरत की संधि राघोबा ने किया था। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई थी 1795 में। संगोला संधि बालाजी बाजीराव ने किया था। इसके बाद से पेशवा की शक्ति लगभग निष्क्रिय से हो गई थी। तो मोकासा, जागीर, संगोला संधि बालाजी बाजीराव ने, अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 1795 में, सूरत संधि राघोबा के द्वारा किया गया। 1799 में प्रमुख शासक की मृत्यु हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। तो इसका उत्तर होगा ए। चौथा प्रश्न देखते हैं मित्रों, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली यानी अब्दाली और मराठों के बीच में, मराठा सदाशिवराव के बीच में मराठों की पराजय हुई थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? तो सबसे अंत में होलकर ने स्वीकार की थी, इंदौर के होलकर। कहाँ थे? इंदौर। अगला प्रश्न देखते हैं छठवां, औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसे शाइस्ता खां को नियुक्त किया था। मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी हवलदार। नहीं, 25 सबसे छोटी ये थी हवलदार थी, ठीक है। 25 घुड़सवार वाली सबसे छोटी इकाई हवलदार, जुमलादार, सरनौबत, नायक, सरनौबत। तो सबसे छोटा हवलदार, जिसके अंडर में 25 घुड़सवार वाली सेना रहती थी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए इनमें से किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो राजा राम और संभाजी के बीच में लड़ाई चली थी काफ़ी दिन तक, राजा राम और संभाजी के बीच। किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो ये सभी जानते हैं मित्र, बालाजीदित। परम मराठा शक्ति इस समय चरम पे थी। 9 का देखते हैं, ये थे इसमें से बालाजीदित थे, नाना साहब इसको कहते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम था कान्होजी आंग्रे। नौसेना कान्होजी आंग्रे के देखरेख में थी। 11वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में किन स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ सभी पर काफ़ी धन खर्च किया था, चारों जगहों पर। इसने कहा था, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। बाजीराव प्रथम विद्वान पुरुष थे, बाजीराव प्रथम। निम्न में से मराठों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
मराठा आंदोलन ने शाहजी द्वारा उड़ीसा में एक वास्तविक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का आरंभ किया। ये गलत है, उड़ीसा में नहीं। पेशवा के पद पर बाजीराव 1720 ईस्वी में आरूढ़ हुआ था, 1720 में, ठीक है बाजीराव। मराठों द्वारा राजस्थान, दोआब के कुछ भाग एवं पंजाब पर आधिपत्य का प्रयत्न 1741 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से ये सरदेशमुखी और चौथ वसूल करते थे। मराठा आंदोलन द्वारा, ये भी सही था, मराठा आंदोलन मराठा सरदारों के नेतृत्व में होने वाला एक आंदोलन था, ये भी सत्य है। उड़ीसा में नहीं, इन्होंने महाराष्ट्र में स्थापित किया था। अच्छा, 14वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। आजम शाह ने महाराष्ट्र में अपनी अनुपस्थिति के दौरान साहू से नर्मदा क्षेत्र का नियंत्रण संभालने की प्रार्थना की थी। आजम शाह ने साहू से प्रार्थना की थी, ये तो बिल्कुल गलत है। यह अनुभव किया गया था कि उस क्षेत्र में साहू की उपस्थिति ताराबाई को कमज़ोर करेगी, साहू की उपस्थिति ताराबाई को कमज़ोर करेगी तथा आजम की अनुपस्थिति के दौरान मुगल अधिकार क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। ये तो सही है, गलत है, तो इसमें उत्तर होगा 14 का, ये गलत है, तो ये डी आंसर होगा इसका। 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही का हमको चयन करना है। तो देखते हैं, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधुओं से स्वराज का फरमान प्राप्त किया था। सैयद बंधुओं से नहीं, गलत है। बालाजी विश्वनाथ ने बसीन पर अधिकार करने के प्रयोजन में से पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। ये भी गलत है। बसीन की संधि, पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान नहीं, गलत है। दोनों कथन गलत है इसमें, ना तो एक और ना ही दो सही। 16वां देखते हैं। निम्नलिखित किस स्थान के शासक ने अफजल खान के अधीन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो ये बीजापुर का था। बीजापुर के शासक ने अफजल खान को भेजा था, जिसको शिवाजी ने अपने बरनखे से हत्या कर दी थी। 17वां प्रश्न देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? गुमास्ता सरदेशमुखी वसूल करने वाला अधिकारी होता था। सहोत्रा चौथ की आय का 6% पंत सचिव के लिए। पददाम विधवा पुनर्वास पर लगाया गया कर था। उपरोक्त में से कोई नहीं। राजाराम की पत्नी एवं शिवाजी द्वितीय की माता का नाम क्या था? ये ताराबाई थी। राजाराम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया था। तो ये राजाराम की पत्नी थी और शिवाजी द्वितीय की माता थी। 19वां प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधानों में से 2 को छोड़कर बाकी सभी को युद्ध में हिस्सा लेना होता था। इनमें से कौन अपवाद थे? तो इसमें से किसको हिस्सा नहीं लेना पड़ता था? पेशवा जाते थे, तो अमात्य भी जाते थे, सचिव भी जाते थे, लेकिन पंडित राव धार्मिक कार्यों को देखते थे, न्यायाधीश भी, ये 2 लोग नहीं जाते थे। 3 और 4 नहीं जाते थे युद्ध में। मराठा प्रशासन में पागा क्या था? तो राज्य आश्रित जो सैनिक होते थे उनको पागा कहा जाता था। 21वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन मराठों ने चिमनाजी के नेतृत्व में कब जीत लिया था? मराठों ने कब जीता था? इस 1739 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन जीत लिया था। 22वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया था? तो थे हेनरी ऑक्सीटन। शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित होकर उनको भेंट प्रदान किया था। 23वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। 23 मिलान करना है यहाँ पे। सिंधिया, पेशवा, भोसले, होलकर और गायकवाड़। तो पेशवा पुणे में था, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया। 1 2 3 4 5 ये सही है। 24वां प्रश्न देखते हैं। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर होता? सिंधिया के आग्रह पर होता। 25वां प्रश्न देखते हैं। कथन और कारणों से संबंधित है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया,
जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। सही कथन है। कारण दिखा रहा है इसमें कि पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि के उच्च कोटि की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। नहीं, उच्च कोटि की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी, ये गलत है। कारण गलत है, ये सही है। कथन सही है, कारण गलत है। सी उत्तर होगा। 26वां देखते हैं। तो वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? तो अलीवर्दी खान ने रघुजी भोसले को उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था, रघुजी भोसले को। 27वां प्रश्न देखते हैं। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो सभी जानते हैं शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 28वां देखते हैं। कौन सा कथन सही सुमेल नहीं है? अमात्य मजुमदार राजस्व विभाग की देखरेख करता था, सही है। गुरु नबीश चिटनीस पत्र व्यवहार से संबंधित था। सुमंत यादवीर जो था विदेशी विभाग था। सर ए नौबत धार्मिक मामलों से संबंधित नहीं था, सर ए नौबत, ये गलत है। उनतीसवां देखते हैं। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था में वाक्यानवीश की क्या कार्य था? तो वाक्यानवीश का कार्य था राजा की दैनिक गतिविधियों तथा दरबार के घटनाओं की दैनिकी रखना, यानी डायरी मेंटेन करता था, डेली वाक्यानवीश। अगला देखते हैं 30वां प्रश्न देखते हैं। मराठा तोपखाने का प्रमुख व्यवस्थापक कौन था? इब्राहिम खां गारदी था, जो पानीपत के युद्ध में मारा गया था। और अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था। 31वां प्रश्न देखते हैं। तो 31 शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी दो कर वसूलते थे। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का निर्णय क्यों लिया था? तो इन्होंने इसलिए चौथ और सरदेशमुखी वसूल कि इनका प्रभुत्व जमा रहे, प्रभाव रहे, आय का साधन बढ़ाने हेतु अपना सभी थी। ये तो आय का साधन बढ़ाने साधन तो था ही, अपना भूभाग बढ़ाने के लिए नहीं, राजनीतिक प्रभाव के सुदृढ़ीकरण के। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रभाव का सुदृढ़ीकरण हो। मुस्लिम शासकों के विरोध के कारण नहीं, ये भी नहीं था कथन। मेन कारण था राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना। कथन कारण से संबंधित दो प्रश्न 32 और 33 देखते हैं। 32वां देखते हैं। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, सही है, क्योंकि उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी। दोनों सही है, लेकिन इसलिए नहीं हस्ताक्षर किया था क्योंकि सभी आशाएं त्याग दी थी। ये तो है कि उन्होंने प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी, सही बात है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देखते हैं 33वां प्रश्न। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनके कनिष्ठ पुत्र का शासक के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, सही है। फिर कारण था शिवाजी ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने कनिष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया था क्योंकि उनका ज्येष्ठ पुत्र व्यभिचारी पाया गया था। ऐसा नहीं है, अपने कनिष्ठ पुत्र को योग्य था इसलिए उससे अपना राज्याभिषेक किया गया था, सही है। 34वां प्रश्न है असत्य ढूंढना है इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं लोग शिवाजी की मंत्रिपरिषद का नामांश प्रधान था, ठीक है। कृष्णदेवराय का अष्टदिग्गज था, अकबर का नवरत्न और चंद्रगुप्त मौर्य का भी नवरत्न था। चौथ से बड़े 4 भाग था, ये भी सही है, ये भी सही है। हिंदू पातशाही उपाधि बाजीराव प्रथम का, ये भी सही था। सालबाई की संधि 1782 में हुआ था, सालबाई की संधि, ये गलत है, सालबाई की संधि। 35वां देखते हैं, मिलान करना हम लोगों को यहाँ से। ए देखते हैं चौथ सरदेशमुखी। तो चौथ क्या था? चौथ जो है राजस्व का 1/4 हिस्सा जो मराठों को दिया जाता था ताकि उनके राज्य पर हमला ना करें, ये था चौथ।
सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी वो था जो मराठा क्षेत्र अधिक थे उनके अधिकार में, उन पर 10% अधिकार लगाया जाता था। तो वो भी देखते हैं नीचे होगा। फिर अगला है, देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, ये देख लेते हैं। आर्थिक संकट के समय करदाता के 1 साल की आय के बराबर का अधिकार जो था वो क्या था? इसको जो कहा जाता है 1 साल की आय के बराबर का जो अधिभार था उसे कुर्जा पत्ती कहा जाता था। कुर्जा पत्ती, कुर्जा पत्ती। तो कुर्जा पत्ती था ये एक, उसका 2 हो गया। और ये 10% जो अधिभार था ये सरदेशमुखी हो गया। और मोक्ष है, ये हो जाएगा मोक्ष। सैन्य अधिकारी को वेतन के बदले दिया गया भूमि का जो राजस्व होता था उसे कहा जाता था मोक्ष। तो इस तरह से 2 3 4 1 उत्तर इसका हो जाएगा 2 3 4 1। 36वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो ये समर्थ रामदास थे, गुरु थे शिवाजी के। जिसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पहले तो शिवाजी थे ही, दूसरे बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा था? तो बालाजी बाजीराव को नाना जी कहा जाता था। नाना साहब, बालाजी बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ द्वितीय संस्थापक। 39 देखते हैं। वह मराठा सरदार कौन था जिसने लाहौर पर अधिकार कर लिया और थोड़े समय के लिए पंजाब को मराठा आधिपत्य में ले लिया था? ये थे रघुनाथ राव जी, जिन्होंने पंजाब को भी आधिपत्य में ले लिया था, लाहौर और पंजाब को कुछ समय के लिए। मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? सरंजाम प्रथा जो थी, एक जमीन की इकाई जिसका राजस्व से सैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता, तो सरंजाम कहा था। जमीन की एक छोटी सी भाग को, इकाई को, जिसका राजस्व दे दिया जाता था कि सैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाएगा। एकता के इतना समझ लेते हैं। मध्यकाल में जो एकता प्रथा थी सेम। देखते हैं किसके मध्य 1731 में वारणा संधि हुई थी? 1731 में वारणा की संधि हुई थी। ये हुई थी संभाजी और साहू, छत्रपति साहू जी के बीच। कोल्हापुर के संभाजी और सतारा के साहू, यानी संभाजी और साहू के बीच में वारणा संधि 1731 में हुआ था। 42वां देखते हैं। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, देखते हैं क्या सही है इसमें। शिवाजी ने अधिकतर मलिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि वह राजस्व वसूली की छोटे जिलों के बिचौलिए अधिकारियों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहता था। कथन तो सही है, लेकिन इसलिए नहीं उसने भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया था। कथन दोनों सही है, कथन कारण, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो ए और बी दोनों सही, सही व्याख्या नहीं, यानी 20 का उत्तर होगा। 43वां देखते हैं। मराठी इतिवृत्त कहलाते थे। मराठी जो इतिवृत्त थे उन्हें बखार कहा जाता था, बखार। 44वां देखते हैं। मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजाराम की मृत्यु के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी थी? तो राजाराम की विधवा थी ताराबाई, यही थी। कथन कारण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। मलिक अंबर ने ही पहली बार सफलतापूर्वक और बड़े पैमाने पर समान शस्त्र सज्जित मराठा घुड़सवारों को गुरिल्ला के रूप में इस्तेमाल किया था। मलिक अंबर ने इसी का अनुसरण किया था बाद में शिवाजी ने। तो सही कथन है। कारण देते वह मराठों को एक राष्ट्र के रूप में सूत्रबद्ध करना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, सूत्रबद्ध नहीं करना चाहते, तो गलत है, ये सही है खाली। सही हो गया। 46वां देखते हैं। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। संधियों के क्रम देख लेते हैं, सही कालानुक्रम क्या है। बसीन की संधि, देवगांव की संधि, पूना की संधि और ग्वालियर की संधि। क्रम देखते हैं। बसीन की संधि 1802 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। पूना की संधि
प्रत्येक आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 में हुआ था ये 1817 और अंत में ग्वालियर की संधि हुई थी। तो 1, 2, 3, 4 क्रम है। अगला 47वां प्रश्न देखते हैं। शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक घनिष्ठ विशेषता थी। सैंतालीसवां है शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक घनिष्ठ विशेषता थी। शिवाजी में और बाजीराव प्रथम के बीच में तो वो विशेषता थी एक जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी, वो थी छापामार युद्ध प्रणाली या गुरिल्ला युद्ध जिसे कहते थे। इसके कारण वे सफल रहे थे, जो मलिक अंबर द्वारा इन्होंने ग्रहण किया था। 48वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ मिलान करना पदाधिकारी और उनका कार्य क्या है। तो देखते हैं। पेशवा, अमात्य, सचिव और सुमंत या दबीर विदेश से संबंधित मामले इसके होते थे। पेशवा सामान्य प्रशासन को देखते थे। अमात्य आय और व्यय का अधिकारी होता था। सचिव जो है राजा के पत्राचार और गृह के मामले देखता था। सचिव जिसे टिप्पणीस कहा जाता था। तो 1, 2, 3, 4 क्रम से मिले हुए हैं, ये बी कथन सही है। 49वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ था। पेशवाओं के समय जो मराठा प्रशासन था दुर्बल क्यों हो गया था, उसका कारण था जागीर प्रथा का पुनरुत्थान हो गया था। जागीर प्रथा पुनः प्रचलन में आ गया था, इस कारण से कमजोर हुए। 50वां प्रश्न देखते हैं। रायगढ़ के स्थान पर जिंजी को मराठा कार्यकलापों का केंद्र किसने बनाया था। पहले रायगढ़ जो उनका किला था, रायगढ़ का किला दुर्ग था, उसी को प्रमुख केंद्र बनाया गया था। बाद में जिंजी को बना लिया गया था। इसका जो है राजा राम ने इसे बनाया था अपना। 51वां देखते हैं। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। अपने बंदरगाहों और नगरों के शत्रु के आक्रमण से रक्षा की दृष्टि से शिवाजी ने नौसेना तैयार की थी। सही है। उनके प्रमुख शत्रु थे आदिल शाही राज्य और मुगल। ये भी सही है, उनके प्रमुख शत्रु थे आदिल शाही राज्य और मुगल, लेकिन इसलिए नहीं बनाया था। पुर्तगालियों से निपटने के लिए बनाया था, अंग्रेजों से निपटने के लिए बनाया था। इसलिए दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, अर्थात बी इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। तो इसका हो गया बी। 52वां प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है। अफजल खान, शाइस्ता खान, मदन्ना और अदन्ना और मुल्ला हैदर। तो मुल्ला हैदर मराठा से संबंधित थे। अफजल खान, देखिए अफजल खान बीजापुर के शासक का जो है प्रतिनिधित्व था, जिसे शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, जिसे शिवाजी ने अपने बखनगे से मार दिया था, हत्या कर दी थी। देखिए शाइस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा था। और मदन्ना और अदन्ना गोलकुंडा से संबंधित थे। तो 3, 2, 4 और 1। 53वां प्रश्न देखते हैं। ये कथन कारण से संबंधित है। 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था, संघों का राज्य बन गया था, क्योंकि शाहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। बिल्कुल दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है। 54वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत का वो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला था। तो उत्तर भारत में सबसे पहले इनका जो पैर जमाने का मौका मिला था वो मालवा में मिला था, उत्तर भारत में। 55वां देखते हैं। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था। तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक। जिस तरह से ससूरी का कालिंजर था उसी तरह से इनका। 56वां मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना को क्या कहा था, दोनों के क्या नाम थे। तो जो अस्थायी घुड़सवार सेना थे उन्हें पागा या बरगीर कहा जाता था, और जो अस्थायी घुड़सवार थे उन्हें सिलहदार कहा जाता था। 25 घुड़सवारों का एक सिलहदार होता था। तो अस्थायी घुड़सवार और अस्थायी घुड़सवार। 57वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था। राजा राम ने शुरू किया, 2 चीज़ें राजा राम ने शुरू की थी। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो बीजापुर और गोलकुंडा के अधीन पहले इन्होंने काम किया अधीन, और
जानकारियाँ प्राप्त की, बाद में उन्हीं की शत्रु बन गई है। 59 देखते हैं, मराठा मंडल या परिसंघ मराठा सेना नायकों के बीच मराठा साम्राज्य का विभाजन की नींव किसने डाली थी? तो साहू ने डाली थी। मराठा मंडल या परिसंघ के जो नींव डाली थी वो साहू ने डाली थी। 60वां प्रश्न देखते हैं, पेशवा के उत्थानोपरांत मराठा शासन तंत्र पेशवा के सचिवालय हुजूर दफ्तर से संचालित होता था। वह स्थान कहाँ? देखिए, पेशवा का जो दफ्तर का नाम था उसका नाम था हुजूर दफ्तर, और ये पुणे से संचालित होते थे। पेशवा कहाँ बैठते थे? पुणे से संचालित करते थे। 61वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा लिया था? मराठे उतने शक्तिशाली थे, अपने सेना के वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी को भी निकलवा लिया था। ये थे सदाशिवराव भाऊ, समझ में, सदाशिव भाव राव थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय थे, अंतिम पेशवा थे। 63वां देखेंगे, 1770 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित किया था, ये थे महादजी सिंधिया। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। 65वां देखते हैं, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौल, और इसी तरह से। 66वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ मिलान करना है, ये घटना और किस वर्ष ये घटना घटित हुई थी ये देखना है। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या शिवाजी ने 1659 में किया था, सही कथन। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना में हमला किया था 1663 में। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था, उस पर शाइस्ता खान पर पूना में हमला किया 1663 ईस्वी में। सूरत की जो प्रथम लूट हुई थी वो 1664 में हुई थी और दूसरी लूट 1670 में हुई थी। तो सभी 1, 2, 3, 4 मिलान पे हैं, प्रथम लूट और द्वितीय लूट महत्वपूर्ण, ये सही है। 67वां प्रश्न देखते हैं, ऊपरी निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है? ऊपरी क्या था? तो ऊपरी जो है मराठी कविता की एक विधा जिसका मराठा काल में प्रादुर्भाव हुआ था। नहीं, ये ऊपरी नहीं थी। मराठा शासन के अधीन आधारित भूघृती टेनेंसी टेन्योर की एक श्रेणी थी। आधारित भूघृती टेनेंसी जमीन से संबंधित ऊपरी कहा जाता था उसे। 68वां प्रश्न देखेंगे हम, सूची को मिलान करना है 68वें में। तो पहला है, इधर सन दिया हुआ है तो और इधर घटनाएं दी गई, तो देखते हैं यहाँ पे मिलान करते हैं। 1627 रायगढ़ में शिवाजी का राज्यारोहण एवं महाराजा छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की गई थी। तो 1674 में धारण किया था, राज्यारोहण जो हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का आगरा से पलायन हुआ था, आगरा से निकल लिए थे औरंगजेब के चंगुल से 1666 ईस्वी में। फिर जो है शिवाजी का सिवनेर दुर्ग, शिवाजी का सिवनेर दुर्ग में जन्म हुआ था, 1627 में इनका जन्म हुआ था, पहली घटना हो गई। और 1659 में शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी, ये हो गया इसका। तो इस तरह से 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 इनकी मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राज्याभिषेक 1674 में होता, 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, देखते हैं 3, 4, 2, 1 अर्थात बी उत्तर होगा। 69 देखते हैं, शिवाजी की निम्नलिखित पत्नियों में कौन सती हुई थी? शिवाजी की मृत्यु पर सती हो गई थी, ये थी पुतलीबाई, सकवरबाई, सोयराबाई, पुतलीबाई सती हो गई थी इनकी पत्नी। कथन कारण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 57वां,
शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान, किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं होती थी। कैबिनेट की जो होता था मान वो मानना होता था, लेकिन कैबिनेट नहीं थी, सही बात है। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, उन पर नकेल नहीं कस सकते थे। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, ये सही होगा इसका उत्तर। 71वां मिलान करते हैं। छत्रपति साहू, संभाजी, शिवाजी द्वितीय, राजाराम, इनका काल दिया हुआ है, कब से कब तक होता था। तो छत्रपति साहू 1680 तक जो है, शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद का कार्यकाल हम देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी, शिवाजी के बाद संभाजी शासक बने थे, तो 1680 से 1689 तक इनका शासन था। उसके बाद फिर राजा राम हुए 1689 से 1700 तक से। फिर शिवाजी द्वितीय हुए 1700 से 1707 तक। फिर छत्रपति साहू जी लास्ट में हुए थे 1707 से 1749 तक। ये तो सबसे पहले शिवाजी का शासन था 1680 तक। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद 1689 में राजा राम 1700 तक चले, और राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय बने, फिर छत्रपति साहू जी। तो इस तरह से 4 1 2 3 4 1 2 3। 72वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं? फारसी इतिहासकार खफी खां ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। खफी खां ने इनकी प्रशंसा की है शिवाजी की, सही है। हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए नहीं मिले थे, औरंगजेब ने इनको बुलाया था। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा था, सही है। शिवाजी ने व्यापार में वाणिज्य की उपेक्षा की थी, ये भी बात सही है, वाणिज्य व्यापार की उपेक्षा उन्होंने की थी। 73वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पेशवा के बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था? तो ये थे माधवराव प्रथम जी। इनकी मृत्यु के बाद से मराठा साम्राज्य का पतन ही हो गया, प्रारंभ हो गया पतन। बसिन की संधि जो हुई थी 1802 में, बसिन की संधि हुई थी, और के विषय में इतिहासकारों ने कहा कि अंग्रेजों ने संधि शून्य के साथ की थी। ये शून्य कौन था? बाजीराव द्वितीय थी, उनकी कोई मतलब नहीं था, उन्हें शून्य कहा अंग्रेजों ने। बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी बसिन की संधि, उन्हें शून्य कहा गया। तो 75वां देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हम लोग जानते हैं 1674 में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये शिवनेर के किले में हुआ था शिवाजी का जन्म, शिवनेर में। सुमेलित नहीं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सूरजमल जाट था, सही है। मल्हार राव होलकर थे, सही है। बालाजी बाजीराव छत्रपति नहीं थे, छत्रपति शिवाजी थे। बालाजी बाजीराव पेशवा थे। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। सी 78 का देखते हैं कौन सा गलत है। असत्य कथन ढूंढना। मराठा साम्राज्य के ग्राम का निम्न अधिकारी कुलकर्णी था, सही है। मराठों का नौसैनिक अड्डा जो था कोलाबा में था, ये भी सही है, महाराष्ट्र के पास कोलाबा में था। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर में हुआ था, ये भी सही है। पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ नहीं हुई थी, पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ 1674 में हुई थी, 1674 में नहीं हुई थी, गलत है। 79 देखते हैं। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो उसमें आगरा में कैद थे। 80वां देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? तो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, ऐसा ही है। 81वां प्रश्न देखते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? ये मराठों के
लिपि थी, मोडी लिपि। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलेर का युद्ध हुआ था, सलेर का युद्ध, जिसमें मुगलों को हराया था शिवाजी ने। 84वां प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। संभाजी ने उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। सही है, क्योंकि संभाजी मराठा नायकों पर विश्वास नहीं करता था। ये भी सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या। निम्न में से किस संधि द्वारा पेशवा मराठा राज्य का वास्तविक मुखिया बना था? तो संगोला की संधि के बाद पेशवा मराठा साम्राज्य का प्रमुख बन गया था, संगोला की संधि से। रघुनाथ राव ने 1757 में दिल्ली पर आक्रमण कर किसे मीर बख्शी नियुक्त किया था? रघुनाथ राव ने अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी यानी सेनापति नियुक्त कर दिया था। प्रावधान बसीन की संधि से संबंधित है, तो यहाँ देख लेंगे पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया था, इससे भी सही है। अंग्रेजी सेना को पूना में रखना मंजूर किया गया, ये भी सही है। सूरत नगर कंपनी को दे दिया गया, तीनों कथन सही है। 87वां देखते हैं, कौन बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन के मध्य 1716 की संधि से संबंधित है? स्वराज्य क्षेत्र पर राजस्व अधिकार को मान्यता मिली। दक्कन के 6 मुगल दुर्गों में चौथ और स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार मराठों को मिल गया था। मराठों द्वारा मुगलों की सहायता हेतु 15,000 सैनिकों की तैनाती की गई। ये भी तीनों कथन सही है इसमें, 1, 2, 3। 88वां, निम्न में से किस व्यक्ति ने हैंदव धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की थी? ये शिवाजी ने धारण की थी, हिंदू धर्मोद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। तीनों कथन सही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।